ले जाकर भालू की माँ से कहो कि कौन सही है। ये सही है, लेकिन मैंने ये किया। ये भालू का काम वास्तव में बहुत करीब है। कुछ समय बाद डुओमो के पास एक जगह ऐसी है जिसे वो समझ नहीं पाता है। वो बड़ा भालू से पूछना चाहता है, लेकिन बड़ा भालू उसे खुद से सोचने के लिए कहता है, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहते हुए प्रगति नहीं हो सकती। भले ही दोमू ज्यादा होशियार न हो, वो अच्छा और मेहनती छात्र है। वहीं बड़ा भालू आधा लिखने के बाद छोड़ देता है। उसके बाद बड़ा भालू कहता है कि अब दोमू उसके साथ खेलने चले और बाकी का काम रात को कर लेंगे। बाहर जाकर वो पहले शिजुका से कहता है कि उनकी फालतू जोड़ी आधिकारिक रूप से स्थापित हो गई है। फिर शिजुका को जज बनाकर दोमू के साथ पुरुषों की एक छोटी दौड़ करने को कहता है। यदि कुछ अप्रत्याशित न हो तो बड़ा भालू आसानी से जीत गया। इससे वो बहुत खुश हुआ। शिजुका को लगा कि यह तो कुछ खास नहीं है, इसमें गर्व की क्या बात है। खुशी का दिन जल्दी बीत गया। डिनर टेबल पर बड़ा भालू लगातार अपनी जीत के बारे में शेखी बघारता रहा। उसे लगा कि दोमू से बेहतर कोई नहीं हो सकता और वे हमेशा दोस्त बने रहेंगे। अगले दिन दोनों को एक साथ टीचर ने बाहर खड़ा होने की सजा दी। अब कोई अकेला नहीं था। स्कूल के बाद घर वापस जाने पर बड़ा भालू ने सुझाव दिया कि अब से वे जानबूझकर 0 अंक लाएं और सामान भूल जाएं। लेकिन डोमू ने कहा कि अगर हो सके तो वह अब भी 100 अंक प्राप्त करना चाहेगा और चीजें नहीं भूलना चाहेगा। अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बाद वह विदा लेता है। डोमू की वजह से दाइजो गुस्से में आ जाता है। तभी पैंथर और उसके दोस्त आए और दाइजो को बेसबॉल खेलने बुलाते हैं। अगर वे हार जाते हैं तो उन्हें 33 घूंसे खाने होंगे। दाइजो इनकार कर देता है। इस दौरान दायोन की हरकतों को नीला मोटा बिल्ली रोबोट ने रिकॉर्ड कर लिया था। स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था वह दायोन की ताने मारने वाली बात थी। नोबिता बन गया नोबिता और नोबिता बन गया। सुनियो, यह समस्या नहीं है। वास्तव में क्या मैं इतनी आसान समस्या को समझने में चूक असल में और ब्लू पांडा ऐसा इसलिए करता है ताकि नोबिता को अपनी गलती का एहसास हो सके। जब घटनाएं एक एक करके प्रसारित होती हैं, तो नोबिता उन्हें देखकर इतनी शर्मिंदा हो जाता है कि वह कहीं छिप जाना चाहता है। आखिरकार यह वही है जो उसे सबसे नापसंद है। इस समय नोबिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह जल्दी से बाहर दौड़ता है ताकि स्थिति को सुधार सके। उधर मोटे गुंडे के पंच की धमकी के तहत डोम आखिरकार गेंद को मार नहीं सका। मैच समाप्त होने के बाद अब उसके सामने होगा पंघू की सजा। इस तरह का दृश्य देखकर दिखता है दाच्यों को अच्छे से मालूम है कि पहले भाग निकलने में ही समझदारी है, लेकिन दाच्यों का अंतःकरण जाग उठा और वह तेजी से आगे बढ़कर पंघू को रोकने की कोशिश करता है। डुओमो के पिता के काम के कारण फिर से स्कूल बदलना पड़ेगा। हालांकि साथ में बिताया समय बहुत कम था, लेकिन डुओमो की नजर में डोरेमोन फैला है। मेरे लोगों ने जब से उनके साथ होमवर्क करने का साथ दिया, तब से दिल से दाहू को अपना बड़ा भाई मान लिया था। उनके लिए मार खाना तो और भी अधिक भावुक कर गया। उसके बाद पैन ये आंसुओं के साथ उनसे विदा हुआ। दाहू को उसकी बातों से ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कहीं छुप जाना चाह रहा हो। नीला मोटा समझ गया और वास्तव में दायोन को गड्ढे में फेंक दिया। यह उपकरण छोटा फालतू बंदर कहलाता है। ये कोई साधारण खिलौना नहीं है। यह उन लोगों को ढूंढ सकता है जिन्हें काम में मदद की जरूरत होती है। इसका उपयोग विधि भी बहुत सरल है। सिर को दबाने के बाद यह स्वचालित रूप से आसपास उन लोगों को खोजेगा जिन्हें मदद की जरूरत होती है। उसकी टोपी रडार की तरह थी और उसने जल्दी से लक्ष्य खोज लिया। फिर नीचे जाकर उसने भालू पापा की पीठ पर थपथपाने में मदद करनी शुरू कर दी। जानना जरूरी है कि भालू पापा ने कभी भी छोटे गुड़िया को नहीं दिया। ब्लू फैटी अपने उपकरणों पर काफी भरोसा रखता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले आजमा कर देखें। सहयोगी राजनीतिक दलों की अंतिम लड़ाई देखने लायक है। यहाँ तक कि ब्लू पांडा भी इसे जल्दी देखने की इच्छा रखता है। दुर्भाग्यवश उनकी जेब खर्च जोड़कर भी कॉमिक बुक का छोर नहीं पहुँचता, इसलिए उन्होंने इस योजना का सहारा लिया ताकि वे समान राशि कमा सकें। इस समय एक लाल लिपस्टिक लगाए हुए युवा धनी महिला ने कहा कि उसका रोमियो शिलापट के पीछे चला गया है। दायोन ने यह देखकर तुरंत काम पकड़ लिया। उनके लिए यह एक बहुत ही आसान काम था। वे दोनों तरफ से पकड़ने की योजना बनाते हैं। जैसे ही वे धीरे धीरे पास आते हैं, देखा कि वह वास्तव में एक छोटा हमस्टर था। वह तुरंत ब्लू पैंडा के चेहरे पर चढ़ गई, जिससे वह इतनी डर गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे और सीधे दीवार से टकरा गई। अच्छी बात यह रही कि आखिरकार उन्होंने काम पूरा किया और उन्हें 100 जापानी येन मिले। ये महिला काफी उदारता से खर्च करती है। छोटे बंदर के रास्ता दिखाने के साथ वे इस पार्क में पहुंच गए। ये जोकर महोदय के पास काम था। कहा गया कि थोड़ी देर में प्रदर्शन होगा और काम आसान है, बस यहाँ खड़ा रहना है। फिर जोकर महोदय ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया।